राम जी का गुण है कि उनके आचरण की दिव्य पवित्रता है, और इन सभी गुणों में सर्वोत्तम गुण है राम जी के जीवन में भगवत भक्ति है। महाराज, आपका जीवन बहुत आनंद में रहेगा। इस देश के पास ये अद्भुत चीज है भक्ति, जो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके भीतर देगी। आप देखना, एट योर बेस्ट यू वुड लाइक टू सेलिब्रेट विद गॉड, एट योर वर्स्ट यू वुड लाइक टू टेक द शेल्टर ऑफ द गॉड। भक्ति एक अद्भुत वस्तु है जो पूरी दुनिया समझ नहीं पाई। चाहे जैसे मर्जी कर लो, हमें नहीं पता, पर अपने को तो यही है महाराज, और क्या करना है। अपन सब वृंदावन के प्रेमी है महाराज। जीवन में दुख हो जाता है तो भी वृंदावन दौड़ते हैं, चलो माला करो, हे राधा रमण लाल, हे बिहारी जी, राधा रमण बाधा हरण मंगल हित धर ध्यान, ठाकुर जी विपत्ति दूर कर, और जीवन में बहुत सुख आ जाए। ओए चलो भैया, चलो राधा रमण जी बढ़िया कोई उत्सव कराओ, और फिर हंसी नाचेंगे कूदेंगे महाराज, आनंद करेंगे। यही है। किसी पीने वाले के पास जाओ ना, बहुत ज्यादा सुखी होगा तो कहो लाओ चलो लेट्स पार्टी टुडे। ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वो दोनों चीज में एक ही को पकड़ता है। बधाई तेरी शुभकामना, पैसा खराब, दिमाग खराब, शरीर खराब, परिवार खानदान खराब, तेरी मौज, हम क्या कह सकते हैं, करो। ऐसे ही तो भक्त भी हैं। कई बार नारद जी जाते ना इन रावण के पास, हिरण्यकश्यपु के पास, तो देवताओं ने भगवान से शिकायत कर दी कि नारद जी का आजकल संग खराब हो रहा है, ये बैठ जाते हैं राक्षसों के पास, असुरों के पास, बड़ा संग खराब है। वो उनके सामने प्याले पीते रहते हैं, ये सामने खड़े रहते हैं, भगवान नारद जी को संभाल लो कि कहीं नारद जी के हाथ में भी थोड़े दिनों में लग नहीं जाए कहीं। नारद जी को बुलाया, बोले देवता शिकायत कर रहे हैं। नारद जी बोले इन देवताओं से कहो ये चिंता नहीं करें, हम में और राक्षसों में कंपटीशन चलता रहता है, वो मेरे हाथ में प्याला पकड़ाने के चक्कर में, मैं उनके हाथ में माला पकड़ाने के चक्कर में हूं महाराज, देखते कौन जीते। ये सब गुणों के माध्यम से धीरे 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 राम जी के उस परम आदर्श को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना ही कथा का प्रसाद। बगल वाले प्लॉट में तो ऊपर का है, असली प्रसाद तो यही है। असली प्रसाद तो घर जाके आपके एक्शन में है, आपके एटीट्यूड में है। आज इस 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी आपने कोई ऐसा व्यक्ति लिटरली जिसको गिल्टी हो गई हो, आपने उसके बाद कोई बड़ी मिस्टेक के बाद भी इसको सुनने के बाद कहा जा मैं क्षमा करता हूं, हमारी ये कथा सफल हो गई महाराज। आपने बड़े से बड़े दोष की जगह भी गुण का दर्शन कर लिया, ये कथा सफल हो गई महाराज। अपने दुर्व्यसनों का त्याग करके सद्व्यसनों को स्वीकार कर लिया, कथा सफल हो गई। इसलिए राम जी का जन्म किसी भगत के लिए हुआ, ये मानने से आपका काम नहीं बनेगा। शबरी के लिए हुआ, आपका काम नहीं बनेगा। रावण को मारने के लिए हुआ, आपका काम नहीं बनेगा। काम आपका तब बनेगा कि इस बार इस घर में राम जी का जन्म हमारे लिए हुआ। हमारा इस कथा में भगवान राम आप सबके लिए आए हैं, और यही उन हेतुओं में एक हेतु है कि राम जी चाहते हैं कि लो मुझसे कुछ गुण का प्रसाद ले लो महाराज, कोई ना कोई अच्छी लाइफ में एक क्वालिटी ले लो। आपकी कोई दुर्गुण ही रावण है और उसको अपने सद्गुण के साथ जीतने का प्रयास कर लो, यही राम जी का प्रसाद है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः, ऐसे तत्वदर्शी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का अनुभव कर लिया है, हमारे जैसे नहीं, ऐसे तत्वदर्शी राजाओं ने, ऋषियों ने, जिनके चरित्र का खुल खुल कर वर्णन किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों ने जिनके गुण गाए हैं, जिनके चरणों में गिरे हैं, ऐसे राम श्रुतम ही वर्णितम भूरी। और हम जानते हैं परीक्षित, एक बात यहां मैं इसलिए क्यों दोहरा रहा हूं, बात ध्यान से सुनिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। हम ये जानते हैं परीक्षित कि तुम भूरि त्वया सीता पतिर मुहुः, तुम उन राम जी के विषय में अनेकों बार उनकी कथा सुन चुके हो।
क्योंकि राजाओं के लिए तो आइडल है राम जी, इट्स अ कोर्स। किसी को राजा बनना है तो राम जी का चरित्र पढ़ के ही श्रेष्ठ राजा बन सकता है, कोर्स है महाराज। तो तुम राम जी का चरित्र अनेकों बार जान चुके हो, पर जिस प्रकार की उत्सुकता से मेरे सामने बैठकर राम की कथा सुन रहे हो, उससे मुझे ये बोध हो रहा है कि दुनिया बासी हो सकती है, राम सदा ताजा बने रहे। ध्यान दीजिएगा, क्या आप में से कोई राम कथा नहीं जानता? सब जानते हैं। कोई इसमें लंबी चौड़ी बात है? हमारा एक मित्र सुनाता था, राम कथा में है क्या, एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जलाई, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतना सही तो रहे क्या, माने बाकी जलाई माने बाकी चुराई, वो काम। पर फिर भी जब आप सुनते हो, गंगा वही है पर गंगा का जल नित्य नवीन है। अनेकों बार राम की सीरियल, कथा, प्रवचन, पाठ सब किए होंगे। कितनी हर रामनवमी को जलंधर में राम लीला होती हैं, हर वर्ष होती हैं, हर रोज बचपन से देखी होंगी। फिर भी आप चकोर की तरह जिस प्रकार सुनने बैठे हैं,